नमस्कार। एआरएस की तरफ से फिर से आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि पहले आप लोगों ने हमारे 3 एपिसोड को बहुत सराहा, इससे हमको और प्रेरणा मिली। लेकिन प्रेरणा का नंबर नहीं है मेरे पास फिलहाल, लेकिन हम और उत्साहित हुए और हमारे साथ और दोस्त हमारे साथ जुड़ने लगे। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के लिए पहचान करा दूं। हमारे साथ जैसे शुरू से जुड़े हुए हैं सुमित सुमित सिदाना, ग्वांजोउ चाइना से, राजेश तिवारी जी बैंकॉक बैंकॉक से, और सुनील पापड़ जी शारजा से, और कैलाश जी बैंगलोर से। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है बीएमआई। मतलब वो बॉडी मास इंडेक्स वाला नहीं है, इसमें है बॉल्डनेस, मोटापा और इनसिक्योरिटी। अब देखिए, इनसिक्योरिटी तो पता नहीं, लेकिन हम आज दो बॉल्ड तो लेके आए हैं, इसीलिए इकट्ठे किए हैं हमने दो, ढूंढ ढूंढ के। एक दुबई से ढूंढा है, मतलब एक शारजा से ढूंढा है, और एक बेंगलोर से ढूंढा है। कुछ दिन पहले मेरा एक दोस्त और हम बात कर रहे थे, तो वो बोलता है कि मैंने उसको बोला कि भाई ये जो आजकल ना मोटापा बहुत बढ़ता जा रहा है, तो हमने बाहर खाना बंद कर दिया है। तो बोलता है फिर क्या करते हो? मैंने कहा पैक करा के घर लाते हैं, फिर वहां खाते हैं। बात याद आई हमारे मित्र कैलाश जी। हम सब सेम लेवल पे है। हम तो चिंताएं तो हमेशा रहती है जब इसकी बात आती है। हाँ। हम मनुष्य है, साधारण मनुष्य है, तो चिंताएं हमेशा याद आती है। चिंता तब बढ़ती है जब हमारे बगल वाले के बाल ज्यादा अच्छे हो, हमारे गिर रहे हो, तो चिंताएं और बढ़ती है। हाँ। लेकिन और चिंता तब बढ़ती है जब कोई मित्र जाके हेयर वीविंग करवा के आता है, तो चिंताएं और बढ़ती है। लेकिन जब पता चलता है भाई 1 महीने के बाद विविंग करने के बाद भी चांद तो सेम स्थिति पे पड़ा हुआ है, तब पता चलता है भाई वो तो हमारी नाव में बैठे हुए हैं, चलो अब कोई बात नहीं है। तो हमारे साथ एक्चुअली ये रियल इंसिडेंट हुआ है कि कैसे आपको सामने वाला बंदा इनसिक्योर करता है। तो ये करीब 17-18 साल पुरानी बात है। अभी मैं नया नया एनआरआई बना था, तो 2 साल रह के पहली बार इंडिया गया, दिल्ली में बैठे थे। तो हमने क्या किया कि कुछ एक छोटा सा रियूनियन किया, 4-6 लोग बुला लिए जो अपने स्कूल के कॉलेज के थे, उनको बुलाया, और हम कोई बढ़िया से दिल्ली के पॉश से रेस्टोरेंट में बैठ के दोपहर को खाना खा रहे थे। अच्छा, हम 5-6 लोग खाना खा रहे हैं और एक भाई साहब आए और मतलब बड़ा ही अजीब सा लुक देके चले गए। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, फिर मतलब वो कुछ कहना चाहता था और कह नहीं पाता था, आया चला गया, आया चला गया। जब चौथी बार ऐसा हुआ तो मैंने पूछ ही लिया कि भाई साहब मतलब की कर दे पे हो, ये कर क्या रहे हो आप? वो कहने ने यार कुछ नहीं, आप एंजॉय करो, लेकिन वो क्या है ना कि मेरी गाड़ी जो है ना आपकी गाड़ी के पीछे पड़ी है, तो कृपया अपनी गाड़ी हटा लो तो मैं अपनी गाड़ी निकाल लूं। मैंने कहा सर मजाक क्यों कर रहे हो, हमारे पास तो साइकिल के पैसे भी नहीं है। तो भाई साहब कहते हैं, तो भाई साहब ये कहते हैं, ओहो हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, भगवान आपको साइकिल के पैसे जल्दी दे दे। लगता सुनील और मैं, मतलब हम सेलिब्रिटी होते होते रह गए। हमको कोशिश करना चाहिए सेलिब्रिटी होने का। नहीं मतलब जब बाल थे तभी तो लोग देखते थे, मेरे ख्याल से जब बाल नहीं है तब लोग ज्यादा देखने लगे, तो इट्स अ गुड थिंग। और because उसके साथ you guys got diamonds on your heads. और साथ साथ वो तो ऊपर का है भाई, ठीक है, सत्य तो स्वीकार लिया है, लेकिन अंदर तो चिंताएं तो थोड़ी रहती है। तो एक बार पार्टी में हमने थोड़ी सी हमारी चिंता को छुपाने के लिए दूसरे की चिंता बढ़ाने की कोशिश की। किसी दिन गए थे पार्टी में, सामने दिखे मोटे साहब, ठीक है, हम जोश जोश में चले गए वहां पर कि भाई ये तो है, चलो हमारा छिप जाएगा, इसका दिख जाएगा करके। तो हमने बोल दिया क्या यार मोटे हो गए, थोड़ा मोटापा कम करो। अब हमें ये क्या पता था कि नजर तो हमारी सिर्फ नीचे तक थी, ऊपर चले गए तो भाई उनके तो थे। सामने से जवाब आया, पहले तुम बाल उगा लो, हम मोटापा कम कर लेंगे। अच्छा, एक मोटेपन से मेरे को एक फ्रेंड याद आता है मेरा। मतलब क्या था कि बचपन में एक फ्रेंड थी, स्कूल में एक थी, वो थी एकदम काकड़ी। मतलब आप उसको देखोगे तो मतलब फूक मार दो वो 2 बार गिर जाए, इतनी पतली। और उसका भाई ये जाड़ा, मतलब
जैसे मतलब कि हल्क और थॉर और मतलब कितने भी आप सबका मिक्सचर। तो एक बार वो फ्लू हुआ कुछ, जैसे होता है ना कि वायरल फीवर फैला हुआ था, बरसातों का मौसम था, तो वो दोनों बच्चे डॉक्टर के पास गए, अपने फैमिली डॉक्टर के पास, ठीक है। तो डॉक्टर ने उन दोनों को पहली बार इकट्ठे देखा था। तो पतली काकड़ी बेटी को देख के बोलता है कि बिटिया तेरे को देख के लगता है कि देश में अकाल आया हुआ है, और मोटे वाले को देख के बोलता साले तू कारण है कि अकाल आया हुआ है। ओके, अब सोचो, अगर कि कोई आदमी टकला है और मोटा भी है तो उसके दिल पे क्या गुजरती होगी। बेचारा, उसने तो ये तक सोचा होगा कि फायर वेल्डिंग गन लेके उस आग से अपना पेट जला दे, क्योंकि इतना यूट्यूब पर देख चुका होता है कि बर्न योर बेली फैट एट वंस। और आता है ड्रिंक चिया सीड्स टू लूज बेली फैट। हैव यू सीन चिया सीड्स? पहले तो चिया चिड़िया के दाने जैसा साउंड करता है, और उसके भी सीड, सोचो चींटी अपने मुंह में लेके उसको अपने फैमिली ट्रीट करती होगी, उस चिया सीड से एलिफेंट जैसी बेली कैसे कम होगी। साला ये मैक्सिकन अमेरिकन चिया किसानों की चाल अपने बीज बिकवाने के लिए। अंग्रेजी में कहावत है फ्रॉम फैट टू फिट, पर हमारे भाई लोग जब फोन पर कोई पूछ ले कैसे हो तो बोले कहेंगे जी फिट फैट हूं। हाँ जी, देखो हमारे भी एक इमेजिनरी फ्रेंड है मोटा भाई, उनके उनके कुछ थॉट्स हैं कि बोलता है हम ओवरवेट नहीं हैं, भगवान loves him so much that the भगवान decided to supersize the मोटा भाई। हाँ, जैसे अभी मोटापा पे राजेश ने कुछ बताया, तो हमारा अभी भी मतलब मोटापा शुरू हुआ ही था कि हम थोड़ा कॉन्शियस हो गए कि हमें मोटापा कुछ कम करने का कुछ तरकीब ढूंढ निकालना है। तो किसी ने कहा जिम, किसी ने कहा स्पोर्ट्स, किसी ने कुछ, हमको लगा इजी स्पोर्ट्स, हम चले गए बैडमिंटन खेलने, वही इजी था, उससे इजी तो कुछ था नहीं। मतलब 2-4 हफ्ते के प्रैक्टिस में बच्चे थोड़ा प्रोफेशन हुए, हमारी औकात थोड़ी मिक्स डबल्स तक पहुंच गई। मिक्स डबल्स में पहुंचे तो हमारे एक कॉमन फीमेल फ्रेंड ने देखा सामने वाले का गेम। हमने कहा कि देख वो बॉडी मूव नहीं कर पा रहा है, मोटापा की वजह से, अगर थोड़ा मतलब पतला होता तो सही कवर कर लेता। उसका कमेंट सुन के मैं खुद शॉक हो गया कि यू नो व्हाट, fat guys are cute looking, we don't like them to lose the weight। मैं शॉक, अब मैं करूं क्या, खेलूं या नहीं खेलूं? यू नो कि हम आए मोटापा कम करने और इनका मतलब ओपिनियन कुछ और है। ये विषय है, ये तो ऑल टाइम फेवरेट है। तो चिंताएं और सत्यता दोनों साथ साथ चलते रहती है। अब चिंताएं बार बार बीच बीच में आती रहती है, और उसमें जो अमर जिनके घने बाल है उनके पास से भी कुछ विचार आते रहते हैं। और रात को टीवी के ऊपर तो वो जो एड चलती रहती है वो तो और भी चिंताएं बढ़ाती है। इसी चिंताओं में बढ़ते बढ़ते अचानक किसी दिन एक बाबा से मुलाकात हो गई। बाबा बहुत ही ज्ञानी थे। अब उन्होंने मुझे एक टोटका बताया कि कहा जाता है कि आप न किसी चीज का उच्चारण बार बार करो तो वो चीज सत्यता में परिवर्तित होती है। तो क्या करें, आप रोज कहे कि बाल आ जाए, बाल आ जाए, बाल आ जाए, आप 108 बार या 1000 बार करोगे तो बहुत जल्दी आएंगे। भाई हमने बड़ा ध्यान लगा के सारा कुछ ये किया, बाल आए तो सही, चले भी गए, आ जाए, हमें ये कहना था बाल आए रुके वहां, तो हमने गलत जाप कर दिया था। ये तो एक बात, बाल आ जाए, यहाँ के थोड़े बहुत आए, छाती के बहुत ज्यादा आ गए। एक इनसिक्योरिटी पे मुझे याद आया, एक हमारी पॉश आंटी हैं जो कि वो जैसे वो पॉश दिल्ली वाले टाइप के नहीं होते जो मतलब जो बड़ी बड़ी ब्रांडेड चीजें लेना और पहनना। तो एक उनकी बड़ी खतरनाक इनसिक्योरिटी है उन आंटी की। लास्ट ईयर उस आंटी की ना कोई सर्जरी थी, कोई हिप ट्रांसप्लांट की या नी ट्रांसप्लांट की सर्जरी थी। तो डॉक्टर आया, डॉक्टर ने बोला कि आंटी मैं आपको लोकल एनेस्थीसिया दूंगा। तो बोलती है लोकल नहीं चाहिए, कोई ब्रांडेड है तो बताओ।
कि अगर बंदा मोटा है, टकला है और शॉर्ट भी है, इसे कहते हैं टोटल इनसिक्योरिटी। ये वो मनुष्य है जो अब कभी भी कोई सोशल गैदरिंग में जाने लायक नहीं है। इसे अगर शादी ब्याह में ले गए तो खतरा हो जाएगा, क्योंकि अगर ये गया तो वहां हीन भावना से ग्रसित हो जाएगा या दूसरों के रिश्तों में अड़ंगे डालेगा। इनसिक्योरिटी, इनके इनसाइड वाली मेंटल सिक्योरिटी खुद कंफ्यूज रहती है कि हमें इंसल्टेड फील होना है या इग्नोर करना है। डरिए मत, व्हाट्सएप वाले एक्सट्रीमली अवेलेबल, अमर से कांटेक्ट करिए। मैं आपको प्रिकॉशंस कैसे अप्लाई करते हैं मैं बताता हूँ। पहला, अपना मनोबल बढ़ाने हेतु इन्हें यह पंचलाइन का सुझाव देता हूं, आई एम नोबडी, नोबडी इज परफेक्ट एंड देयरफॉर आई एम परफेक्ट। दूसरा, खुद को पीड़ित ना समझने के लिए स्मरण रखें और इतना सख्त बनूं कि प्यास के सिवाय मुझे कोई दूसरा रुला ना सके। तीसरा, कोई आपको नीचा दिखाए, आप लोगों को मुंह तोड़ एग्जाम्पल दीजिए, जैसे कि पहचान आपकी दिखावे से नहीं होती साहब, काम से होती है। वरना खुद सोचो कि 70% अल्कोहल होते हुए भी सैनिटाइजर ही रह गया और बियर 8% अल्कोहल में भी शराब हो गई। चौथा, बीएमआई कम करने की सोच मन से निकाल ही दे, क्योंकि जिन शास्त्रों में इसे ही मृग तृष्णा बताया गया है। Okay, that is our time for today. Keep liking, keep subscribing, and keep forwarding our videos. Thank you very much, guys. Thank you very much for coming, everybody. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Thank you.